सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे खास चीज क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है। जब सेल्फ मैनेजमेंट की बात चल रही है तो आत्म अनुशासन का होना अति आवश्यक है। जो अनुशासित नहीं है वो कभी भी कोई भी काम किसी भी समय करने लग जाएगा या अचानक से काम को छोड़ देगा, नई कामों में उलझ जाएगा, और ऐसे लोगों के काम समय से कभी पूरे नहीं होते और उनको कभी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी नहीं आता, आत्मसंतुष्टि भी नहीं हो पाती। जो भी लोग अनुशासित नहीं, आप देख लीजिए, हमेशा वो परेशान रहते हैं। उनके दिमाग में लगता है कि मैं कर तो सकता हूं पर मैं कर नहीं रहा, मैं गलत कर रहा हूं, तो ये गिल्टी रहती है, एक आत्मग्लानि का भाव उनको परेशान करता है। तो टालम टोल करने से बचिए। जो भी काम आप करना चाहते हैं उनको, जब वो काम आया आपके पास, जो उसका समय है उस समय पे उसको करिए। आप सोचते हैं कई बार, नहीं अभी उचित समय नहीं है, मैं तब करूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरी एनर्जी नहीं है, अभी मेरी इच्छा नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है। अरे भाई, काम करने का मौका अभी है। अगर आपने अभी बहाने बना लिए तो हो सकता है जब आपके पास एनर्जी हो, समय हो, मूड हो, उस समय उस काम की कोई वैल्यू ही ना बचे। और ऐसा मेरे जीवन में एक दो बार हुआ। उसके बाद मैंने अपने अंदर ऐसा सुधार किया कि जब काम आता है मैं तुरंत उस काम को करने पे लग जाता हूं, उसकी रूपरेखा तैयार करता हूं और वो जो मैट्रिक्स आइजनहोवर की मैंने बताई थी उसके अनुसार छांटता हूं कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा दूसरे लोगों से करवाना है और कौन सा करना ही नहीं है। आप भी कोशिश करिए कि आप समय पर अपने काम निपटाएं, ना कि उन्हें टालें। सेल्फ मैनेजमेंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप काम करने की बात आ रही है, आप अपनी बाउंड्री सेट करें, मतलब सीमाओं का निर्धारण करना अति आवश्यक है। अपनी सीमाएं निर्धारित करें। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मेरे एक मित्र जो हैं वो मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस में कभी कभी आ जाते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब वो तकरीबन रोज मेरे पास आने लगे। एक दिन, दो दिन, क्योंकि अच्छे मित्र है, बातें हुई, लेकिन उनके रोज आने से मेरे काम में परेशानी आने लगी, क्योंकि मेरा काम का जो समय था उस समय पे मुझे उनको समय देना पड़ता था। अगर उस समय पे काम करूंगा तो उन्हें बुरा लग सकता है। तो फिर मुझे उन्हें बताना पड़ा। एक समय थोड़ा सा लगा, हिचकिचाहट हुई। हम किसी को ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो हम हिचकिचाते हैं। जब आपका कोई अपना हो तो उसको कहने से मत चूकिए, क्योंकि वो आपका अपना है, वो समझेगा। और अगर कोई आपका अपना नहीं है, हितैषी नहीं है, तो उसे कहने से तो बिल्कुल मत चूकिए, क्योंकि वो तो आपका अपना है ही नहीं। फिर कहने का किस बात का डर? बोल दीजिए कि ये समय मैं आपको नहीं दे सकता हूं, रोज नहीं दे सकता हूं, हम अगले सप्ताह मिलेंगे, क्योंकि मेरा ये काम करने का समय है। तो आप अपने और दूसरे लोगों के लिए जो समय है उनकी सीमाएं भी निर्धारित करें, और कितना आप किसी के लिए समय निकाल सकते हैं। कोई काम करने की आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी आपको अपने मित्र की वजह से करना पड़ रहा है, तो आप उसको समझाइए कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूं। तो अपनी खुद की बाउंड्रीज आपको बनाना आना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट में एक चीज होती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब है आप विचार करें और समायोजित करें। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपने वो काम किया कितना और कितना सही हुआ, और आप जैसा करना चाहते थे वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको आपको समय समय पर चेक करना पड़ेगा। तो अपनी प्रगति की समीक्षा करिए, नियमित रूप से आकलन करें कि क्या काम कर रहे हैं और क्या काम नहीं कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कई बार हम काम करना चालू कर देते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमने आकलन नहीं किया। पिछले कुछ समय में मैंने जो काम चालू किया था, मैंने सोचा था कि मैं 15 दिन में खत्म करूंगा। इन 5 दिनों में मैं इसको कितना कर पाया, मुझे और क्या सुधार करना चाहिए, मुझे किसकी मदद लगेगी, ये सारी चीजें आप तभी समायोजित कर पाएंगे जब आप समय समय पर अपने काम का नियमित रूप से आकलन करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट में आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, मतलब लचीले बनिए। ये दो बातें हैं यहां पे, कहीं कहीं लचीला होना जरूरी है और कहीं कहीं पे रेजिलियंस दिखानी जरूरी है, मतलब आपको थोड़ा दृढ़ निश्चय भी होना पड़ेगा। दोनों बातों का एक संतुलन बनाना पड़ेगा। पहले समझते हैं लचीला होने से क्या मतलब है। जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी रणनीतियां आप बना रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से मैं काम करूंगा, मुझे किससे जाके मिलना होगा, मुझे उसको क्या बोलना होगा, मुझे कैसा पेपर तैयार करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, मुझे खुद को कैसा दिखना है, मुझे कब ये काम करना है, ये सारी रणनीति जब आप बनाएं तो इन सबको आवश्यकता अनुसार समायोजित करने के लिए तैयार रहिए। मतलब फ्लेक्सिबल होइए, क्योंकि उसमें जब आप काम करेंगे लचीलापन होना चाहिए। जब आप कोई चीज समायोजित करेंगे तो जितना आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा नहीं होगा, क्योंकि कई चीजें दूसरे लोगों पर निर्भर करती हैं।
ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि आज जो काम 1 बजे तक हो जाना चाहिए था, मुझे पहले ही ध्यान रखना है कि ये उस व्यक्ति की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है, तो मैं उस 1 बजे वाले समय को कैसे एडजस्ट करूंगा। आप समझ रहे हैं? आपने 1 बजे किसी और के साथ समय तय किया, उस समय पे दोनों को मिलकर साथ काम करना था। कोशिश करिए सही समय पे काम पूरा हो। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आपको बैठ नहीं जाना है, आपको समय नहीं खराब करना है। आपके स्केड्यूल में जो आपने पूरा प्रबंधन किया है उसमें थोड़ा सा लचीलापन भी होना चाहिए। थोड़ा, हर बात में लचीलापन ले आएंगे तो काम कभी पूरे ही नहीं होंगे। तो लचीलापन लेके आइए, थोड़े से फ्लेक्सिबल होइए, ताकि एडजस्टमेंट जहां पे आपको करना हो, थोड़ा सा भी ऐसी चीजें आ जाएं जो आपके बस में नहीं थी, तो उन चीजों के अनुसार आप अपनी पूरी प्रक्रिया में या अपने टाइम टेबल में उचित बदलाव ला सकें। इसी को कहते हैं लचीलापन। लर्न कॉन्टिन्यूसली, ये तो सबसे विशेष चीज है किसी भी काम को करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। क्या? आप निरंतर सीखें, प्रतिक्रिया प्राप्त करिए। सबसे पहले क्या कहते हैं इसको? फीडबैक। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने साथियों से जो उस काम में आपके साथ इन्वॉल्व हैं, या अपने किसी विशेष मित्र से, या अपने किसी प्रियजन हितैषी से जो आपके बारे में अच्छा सोचता है और आपकी प्रोग्रेस के लिए वो आपके साथ खड़ा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति से, या अपने बॉस से, अपने टीचर से, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, आप समय समय पर जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए एक फीडबैक लीजिए, एक प्रतिक्रिया लीजिए। उसी से आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि कई बार हमें हमारा किया हुआ काम सर्वश्रेष्ठ लगता है हम सही कर रहे हैं, या हमें जितना भी हम कर पा रहे हैं लिमिटेशन महसूस होती है कि हाँ मैं ऐसा ही कर सकता हूं, मैं अपना तो बेस्ट कर रहा हूं, इससे बेहतर मैं क्या करूं। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति जो हमें बेहतर तरीके से समझता है या हमें काम करने के दौरान देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा व्यक्ति आपको सही फीडबैक देगा कि आप अपना काम सही कर रहे हैं या उसमें कोई कमी है या उसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है। तो फ्लेक्सिबल भी रहिए, साथ ही साथ समय समय पर फीडबैक भी लेते रहिए। रीड एंड लर्न, देखिए ये सबसे कमाल की चीज है। मैं आज भी, और मुझे लगता है कि दुनिया में हर व्यक्ति जो भी आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, जो भी अपने अंदर बदलाव लाने की इच्छा रखता है, जो जीवन में बेहतर करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और मैं क्या करता हूं, मैं आज भी कई सारी किताबें पढ़ता हूं, अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करता हूं, मैं खुद के कोर्सेज भी चलाता हूं। लेकिन जब कभी कोई ऐसा कोर्स मुझे मिलता है जिसका मुझे इंतजार था, या जो मेरे जीवन में बेहतरी की तरफ मुझे ले जा सकता है, कुछ नई चीज मुझे सिखा सकता है, मैं ऐसे कोर्सेज अटेंड करता हूं, उनको ऑनलाइन ले लेता हूं, परचेस कर लेता हूं। छोटा मोटा पैसा लगता है, लेकिन जब हम हमारे कपड़ों पे खर्च करते हैं, जब हमारे खाने पीने पे खर्च करते हैं, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उस पर खर्चा होता है, शादी ब्याह में, हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है, कोई उत्सव होता है, वहां पैसा खर्च करते हैं, तो खुद की तरक्की के लिए, खुद की बेहतरी के लिए, खुद के अच्छे प्रबंधन के लिए आपको कोई ना कोई कोर्स खरीदना चाहिए। उस पर भी थोड़ा पैसा आपको बचाना चाहिए कि मैं इसके अपनी बेहतरी के लिए, अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने के लिए पैसा खर्च करूंगा। वर्कशॉप्स अटेंड करिए, कई सारी कार्यशालाएं आप देखिए। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीजें इस्तेमाल में लेते हैं तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल लेना सीखिए। फेसबुक पे आप देखें आपके शहर में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। अखबार में भी आजकल लोग छापते हैं, अच्छे अखबार जो है नेशनल लेवल के, ये बताते हैं कि जयपुर का अखबार कहता है कि इस हफ्ते में ये वर्कशॉप्स हो रही हैं, जो भी वहां आपको पता चलती है। ऑनलाइन भी ढूंढिए, जिन भी चीज़ों में आप बेहतर बनना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों की वर्कशॉप्स अटेंड करिए, कोर्सेज लीजिए, अच्छी बुक्स लेकर आइए, और अपने नॉलेज को और अपनी स्किल को, जो आपने सीखा समझा, वो तो नॉलेज हो गई, लेकिन जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम बोलते हैं कि अब आप स्किलफुल हो रहे हैं। आपने ज्ञान प्राप्त किया, अब आप उससे कौशलशाली हो रहे हैं, तो आप स्किलफुल होने का प्रयास करिए। तभी मैं बोलूंगा कि आप सेल्फ मैनेजमेंट में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अपडेटेड रहिए नई चीजों से, स्टे मोटिवेटेड, प्रेरित रहिए। अब आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट के मैदान में बैटिंग करने के लिए उतर रहे हो और डीमोटिवेटेड हो, मन में सोच रहे हो कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, कैसे मुमकिन है, बहुत मुश्किल होगा, तो क्या वो कभी सेंचुरी मार पाएंगे? क्या वो कभी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? तो जब कभी भी कोई काम करने जा रहे हैं, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव सोचिए। आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, मोटिवेटेड रहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपको हर काम करने की एनर्जी देता है। वो एनर्जी अगर नहीं होगी, वो ऊर्जा अगर आप में मिसिंग होगी, तो मैं मान के चलता हूं कोई भी काम आप सफलतापूर्वक तरीके से
नहीं कर पाएंगे। खुद को प्रेरित रखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। मुश्किल समय में भी सकारात्मक बनिए। जब कभी ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं है जिसके साथ परेशानियां ना हो, जिसके साथ जीवन में मुश्किलें कठिनाइयां उसके जीवन में ना आई हो। हर समय पर आपको खुद को समझाना चाहिए, कोई बात नहीं, ये समय निकल जाएगा, मैं और बेहतर करूंगा, अगली बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा, अगली बार ऐसी स्थिति में मैं इस तरीके से काम करूंगा। खुद को मोटिवेटेड रखिए। अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सीखना चाहते हैं तो खुद को रिवॉर्ड करिए। छोटी छोटी सफलताएं जब आपको मिलती हैं, खुद को प्रेरित करने के लिए, खुद को मोटिवेटेड करने के लिए अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, जश्न मनाइए, सेलिब्रेट करिए, छोटी मोटी पार्टी करिए, सेलिब्रेट करिए, खुशियां मनाइए, अपने खास लोगों के साथ उस चीज को साझा करिए। उन्हें बताइए आज मैं खुश हूं क्योंकि मैंने आज ये हासिल किया। छोटा ही अचीवमेंट है, छोटी उपलब्धि है, तो भी उसको सेलिब्रेट करिए। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एनर्जेटिक रहता है। अवचेतन मन में एक नई ऊर्जा आ जाती है। वो समझ जाता है कि ये करने पे मुझे आनंद आया, इससे मुझे उपलब्धि, ये जो मैंने हासिल की, इसके बाद मुझे जश्न करने का मौका मिला, और वो ऐसे मौके बार बार क्रिएट करता है। तो अगर आप जो छोटा छोटा सेलिब्रेशन है ये करते रहेंगे तो आपको ऐसे सेलिब्रेशंस के और बड़े सेलिब्रेशंस के मौके भी मिलते रहेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब कभी भी आपको किसी से भी बातचीत करनी है वो प्रभावी होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन के बारे में मेरा यह कहना है कि सिर्फ बोल देना कम्युनिकेशन नहीं होता। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावी संचार क्यों कहते हैं कि जब मैं बोलूं तो सुनने वाला मेरी बात को उसी भाव में समझे जिस भाव में मैंने बोला है। मेरा बोल देना और उसका सुन लेना यह संचार नहीं है, यह कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा कम्युनिकेशन या सही कम्युनिकेशन उसे ही माना जाएगा कि जो मैंने बोला, जो मैंने समझाया, जिन शब्दों और जिन भावों में मैंने समझाया, उस भाव में सामने वाले को, मतलब हम एक ही जगह पे खड़े हों, ऐसे डिफरेंस ना हो हमारे लेवल में, वो उसी भाव में समझे जिस भाव में मैं बात को कहना चाहता हूं। तो प्रभावी संचारक बनिए, स्पष्ट रूप से अपनी बात को व्यक्त करिए। जब भी बात करें क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। अपनी आवश्यकताओं को, अपनी सीमाओं को प्रभावी ढंग से शेयर करिए, संप्रेषित करिए। बताइए लोगों को कि मैं ये चाहता हूं, मुझे आपसे ये आकांक्षाएं हैं, मैं ये नहीं कर सकता। आप मुझसे, जैसे कोई आपसे अगर उम्मीद रखता है और आपको लगता है वो कार्य आपके बस के बाहर है, तो उसको गोलमोल जवाब मत दीजिए, उसे लटका के मत रखिए, उसे भी स्पष्ट तौर पे बताइए मैं ये नहीं कर सकता हूं। और इसी को कहते हैं कि आपने प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। जब कभी भी आपको कोई बात समझनी है, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो सबसे खास है कि आप जो भी बात सुने उसे सक्रिय रूप से सुने। समझने और उचित उत्तर देने के लिए सक्रिय रूप से सुनना अति आवश्यक है। एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेस्पॉन्ड। आप सही प्रतिक्रिया कैसे देंगे, सही तरीके से बात को कैसे समझेंगे? जब आप सही तरीके से बात को सुनेंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना, 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया है? ज्यादा सुनने का काम करिए, कम बोलिए। ज्यादा सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो जो भी बोलेंगे, जितना भी कम बोलेंगे, वो हमेशा प्रभावी होगा। सेल्फ मैनेजमेंट में एक खास चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं तनाव का प्रबंधन। अब कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान तनाव तो आता ही है। जब काम थोड़ा दूर होने लगता है, मतलब समय सीमा नजदीक होती है और काम अभी बहुत सारा है, तो ऐसे समय में भी हमको तनाव आता है। जब हम दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं और उनकी वजह से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो भी हम कभी कभी तनाव में आते हैं। कभी काम को करने के लिए जिस पैसे की आवश्यकता है, जो फाइनेंस आपको चाहिए, वो फाइनेंस की अगर कमी होती है तो भी तनाव आता है। तो इन सभी तरह के तनाव का प्रबंधन करना भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। कोशिश करिए कि आप माइंडफुलनेस, ध्यान मतलब फोकस, और आप गहरी सांस लेके मेडिटेशन कर सकते हैं। अपनी सांस के आने जाने पे थोड़ा फोकस करिए, खुद को रिलैक्स करिए और अपने तनाव का प्रबंधन करिए। जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, तो जब कभी तनाव बढ़ रहा है तो उस समय पे सब कुछ छोड़ के थोड़ी देर गाना सुनिए। आपको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है, तो अपने तनाव को मैनेज करिए, उसका प्रबंधन करिए। क्योंकि अगर आप तनाव ग्रसित होकर कोई काम करेंगे तो वो काम कभी प्रभावी तौर पर
होगा ही नहीं, और हो सकता है कि तनाव इतना बढ़ जाए कि और शारीरिक संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएं। तो कोशिश करें कि आप अपने स्ट्रेस को टाइम टू टाइम मैनेज करें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ब्रेक्स लीजिए बीच बीच में, थोड़ा सा किसी भी काम से, चाहे वो कुछ दिनों के अंतराल लीजिए। और मैंने पोमोडोरो टेक्निक बताई थी, जब कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो लगातार किसी प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं, एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, ऐसे 4 बार इस साइकिल को करिए। ये बड़ी असरदार साइकिल है, आप इसको करके देखिए। मैंने खुद इस टेक्निक को अपने जीवन में अपनाया और मेरे काम समय पे होने लगे, मेरा स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन होने लगा, काफी आसानी से मैं अपने तनाव का प्रबंधन कर लेता हूं। तो किसी भी चीज के काम से आप कहते हैं ना, थक गया, अब बस मैं पक गया, ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप नियमित तौर पर थोड़ा थोड़ा आपको ब्रेक लेना चाहिए। अपनी ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने काम के दौरान, अपने जीवन में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। इससे आपको फिर से, ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि एक मशीन लगातार चल रही हो तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देना उचित है। उससे उस मशीन की अंदर जो है वो फिर से वो क्षमताएं आ जाती हैं, वो बर्नआउट नहीं होती। बर्नआउट समझते हैं कि बिल्कुल जल गया हूं, हालत खराब हो गई, अब तो फुस हो गया है मामला, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। फिर रिसोर्सेज टू कंसिडर, विचार करने के लिए संसाधन। कई सारी किताबें ऐसी हैं जो आपको बहुत मदद करती हैं अगर आपको जीवन में कुछ अच्छे विचार अपने अंदर उत्पन्न करने हैं। तो जब हमें कुछ सोचने को मजबूर करे कोई चीज, तो हम कह सकते हैं ये एक ऐसा संसाधन है जो मुझे विचार, नए विचार लाके देता है, पावरफुल विचार लाके देता है, सक्सेसफुल और या कह सकते हैं प्रोडक्टिव, जिनकी उत्पादकता अच्छी हो, ऐसे विचार लाके देता है। तो ऐसी कई सारी बुक्स में डेविड एलन के द्वारा जो एक किताब है गेटिंग थिंग्स डन, ये बड़ी कमाल की किताब है। ये आपको सिखाती है कि आपके जो भी काम हैं उनको करने की प्रक्रिया क्या है। हम काम तो बहुत सारे सोचते हैं, हम सबके साथ होता है। आपको बचपन की वो बात याद है जब हम हर साल ना एग्जाम आने से पहले हमेशा भगवान से शायद ऐसी प्रार्थना करते थे कि इस बार मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, अगले साल से मैं बिल्कुल टाइम टेबल से चलूंगा, एक ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा जिसके अनुसार मैं पूरे साल पढ़ूंगा, कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे खेलना है, कब मुझे सोना है, कब दोस्तों का समय है, कब एक्सरसाइज का समय है। सारी चीजें हम एक टाइम टेबल में लिखते थे। मुझे आज तक याद है ऐसा टाइम टेबल हम फॉलो नहीं कर पाए, और हर साल वो नया टाइम टेबल बनता था, कुछ दिनों तक फॉलो होता था और कुछ दिनों के बाद वो टाइम टेबल हम फॉलो नहीं कर पाते थे। ये किताब आपको सिखा सकती है, आपको प्रेरित कर सकती है कि आपको अपने काम समय पे कैसे करने, अपने काम करने कैसे हैं, होते कैसे हैं काम। दूसरी किताब है एटॉमिक हैबिट्स। इसको लिखने वाले हैं जेम्स क्लियर। इन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है जो ये बताती है कि हमारी जो ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, उन्हें छोड़ने की जो एक जटिल समस्या हमारे सामने रहती है क्योंकि आदत पड़ गई है, तो उनको छोड़ने की प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है, वो युक्ति, वो ट्रिक ये सिखाते हैं। साथ ही नई आदतों को अगर आप अपने जीवन में डालना चाहते हैं तो उनको डालने का वो मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरीके से नई आदतें आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाती है। तो ऐसे रिसोर्सेज को आप अपने जीवन में लेके आइए। सिर्फ ये 2 ही किताबें नहीं, या उदाहरण के तौर पे मैंने 2 किताबें ली हैं, ऐसी कई सारी किताबें आपको मिलेंगी। उन्हें ढूंढिए, लोगों से पूछिए, जो किताब प्रेमी लोग हैं उनसे मिलिए, उनसे जानिए कि किस तरह की किताब आप ढूंढ रहे हैं, कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए। आपकी स्थिति के अनुसार आप एक सही संसाधन का चयन करिए। सिर्फ किताबें नहीं, आप मोटिवेशनल वीडियो सही ढूंढ सकते हैं, ऑडियो पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। ऐसे कई तरह के रिसोर्सेज आप अपने जीवन में ला सकते हैं जिससे आप और प्रोडक्टिव बने। इन अच्छे रिसोर्सेज में आपको कुछ एप्लीकेशंस भी मिल सकती हैं जिनको अपन प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के तौर पर देखते हैं। ये आपके समय का सही प्रबंधन करने में आपकी मदद करती हैं। इन एप्लीकेशंस को, इन ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे टूडूइस्ट है, हैबिटिका है, रेस्क्यू टाइम है। ये आपका समय का प्रबंधन करने में आपकी मदद करेगी, ये आपकी आदतों में सुधार करने में आपकी मदद करेगी, ये समय पे आपके काम निपटाने में आपकी मदद करेगी। पर जैसा मैंने आपको कहा, ये सब मदद करने वाले टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। ये वो औजार हैं जो आपको काम करने में मदद करेंगे, काम आप ही को करना पड़ेगा। मैंने भी जब अपने जीवन में इन टेक्निक्स को सीखा, जैसे आइजनहोवर की टेक्निक थी, मैट्रिक्स जो हमने देखा था, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, पोमोडोरो टेक्निक थी, वो सारी चीजें सीखने के बाद जब मैंने अपने जीवन में उनको यूज किया, इंप्लीमेंट किया, जब मैं उन्हें लागू करने लगा अपने रोजमर्रा के काम में, तब कहीं जाकर
वो बदलाव मुझे दिखने लगे जो बदलाव मैं चाहता था लाना। तो करना तो आप ही को पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप समय समय पे करिए और सेल्फ मैनेजमेंट के अगले पार्ट में जल्दी मुलाकात होगी। जो भी आप सीखें उसे इंप्लीमेंट करना है, ये फर्स्ट रूल है। उसे अपने जीवन में उतारना है, शामिल करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसकी अभ्यास करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्व प्रबंधन में इतने निपुण हो जाएंगे, जबरदस्त सेल्फ मैनेजमेंट आपके अंदर आएगा कि आपके काम भी समय पे होंगे, आप खुश भी रहेंगे, आप हेल्दी भी रहेंगे और आप वेल्दी भी बनेंगे। आप जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।